हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे फोर्थ क्लास द वर्ल्ड अराउंड अस के चैप्टर नंबर 6 हैप्पी एंड हेल्दी लिविंग के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। और लेटस रिफ्लेक्ट में सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ द फॉलोइंग आर मिसिंग, अगर ये मिसिंग हो, ये ना हो, व्हाट वुड हैपन टू अ फूड ग्रेन, तो फूड ग्रेन का क्या होगा। हमें पता है फूड ग्रेन की जर्नी में हमने देखा था कि फूड ग्रेन जब से ग्रो होता है और जब तक हमारी प्लेट तक पहुंचता है, उसमें बहुत सारे नेचर के एलिमेंट्स, एनिमल्स और लोगों के एफर्ट्स होते हैं। सॉइल, वाटर, सनलाइट, कैटल, अर्थवॉर्म, फार्मर, शॉपकीपर, कुक, ये सभी काम करते हैं फूड ग्रेन को हमारी प्लेट तक पहुंचाने में। अब मान लीजिए इनमें से सॉइल मिसिंग है, सॉइल ही अगर मिसिंग होगी तो फिर तो सीड ग्रो ही नहीं कर पाएगा, बीज ही नहीं उगेगा। आपको बताना है यहाँ पर कि अगर सॉइल मिसिंग है, ये एलिमेंट्स मिसिंग है, तो क्या होगा। सॉइल के मिस होने पर द सीड कैन नॉट ग्रो, सीड ग्रो नहीं करेगा। नेक्स्ट, अगर वाटर मिसिंग है, पानी अगर मिसिंग है, पानी नहीं है, तो जो प्लांट है वो सूख जाएगा। द प्लांट विल ड्राई या द प्लांट विल डाई, will dry and die। नाउ सनलाइट अगर नहीं है तो प्लांट अपना फूड नहीं बना पाएगा। प्लांट अपना फूड बनाता है एयर, वाटर और सनलाइट की हेल्प से। द प्लांट कैन नॉट मेक फूड। नेक्स्ट, एनिमल्स में अगर कैटल ना हो तो काउ डंग नहीं होगा, गोबर नहीं मिलेगा और खाद नहीं बनेगी। प्लांट को मैन्योर नहीं मिलेगा, प्लांट विल नॉट गेट नेचुरल मैन्योर, नेचुरल जो खाद बनता है कैटल के डंग से वो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, अगर अर्थवॉर्म ना हो तो सॉइल सॉफ्ट और हेल्दी नहीं रहेगी। अर्थवॉर्म के ना होने पर सॉइल विल not be soft and healthy। नेक्स्ट, लोग अगर ना हो, लोगों में अगर फार्मर ना हो, फार्मर नहीं होगा तो कौन फूड ग्रो करेगा। नो वन विल ग्रो फूड, कोई भी खाना नहीं उगाएगा। विल ग्रो फूड। शॉपकीपर अगर ना हो तो हम फूड खरीद नहीं पाएंगे क्योंकि वही बेचते हैं। We cannot buy food। और अगर कुक नहीं होंगे तो हम खाना खा नहीं पाएंगे क्योंकि बनाएगा कौन। We cannot eat tasty food। ओके, चलिए नेक्स्ट, क्योंकि ये लोग यही काम करते हैं। सॉइल क्या करती है, हेल्प करती है सीड को ग्रो करने में, वो नहीं होगी तो सीड नहीं ग्रो करेगा। वाटर हेल्प करता है प्लांट को उसके फूड बनाने में, अगर वाटर नहीं होगा तो प्लांट सूख जाएगा। सनलाइट फूड प्रिपरेशन में ही हेल्प करती है, वो भी तो फूड नहीं प्रिपेयर कर पाएगा। कैटल हेल्प करते हैं नेचुरल मैन्योर देने में, अगर कैटल नहीं होंगे, पशु नहीं होंगे तो उन्हें नेचुरल मैन्योर नहीं मिलेगा प्लांट्स को। अर्थवॉर्म नहीं होंगे तो जो सॉइल है वो सॉफ्ट नहीं होगी, हेल्दी नहीं होगी। फार्मर क्योंकि फूड उगाते हैं तो फूड नहीं ग्रो होगा। शॉपकीपर क्योंकि उनसे हम फूड खरीदते हैं तो हम खरीद नहीं पाएंगे। कुक्स क्योंकि टेस्टी फूड बनाते हैं तो हम टेस्टी फूड नहीं खा पाएंगे। नाउ डिजाइन योर ओन फेवरेट प्लेट ऑफ बैलेंस्ड डाइट विद द फूड आइटम्स यू लाइक। रिमेंबर, वी शुड नॉट वेस्ट फूड। ओके, जो बैलेंस डाइट है, बैलेंस डाइट के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। उसमें तीनों तरह के फूड होने चाहिए, एनर्जी गिविंग भी हो, बॉडी बिल्डिंग भी हो और प्रोटेक्टिव भी हो। तो तीनों तरह के फूड आइटम्स को यूज़ करके आप ब्रेकफास्ट की प्लेट में क्या रखेंगे, लंच में और डिनर में आपको एक बैलेंस डाइट की प्लेट बनानी है। तो ब्रेकफास्ट में आप मिल्क, दूध रख सकते हैं, सो मिल्क। देन कोई फ्रूट एक ज़रूर हम रखेंगे, फ्रूट्स हमने देखा था सभी प्रोटेक्टिव फूड में आते हैं। फ्रूट आप पोहा खा सकते हैं मॉर्निंग में, एग खा सकते हैं, बॉइल्ड एग अगर आप खाते हैं तो, पोहा, ब्रेड। ओके, ये हो जाएगी ये होगा ब्रेकफास्ट में हमारी ब्रेकफास्ट प्लेट। उसके बाद लंच में
राइस चावल खाएंगे, दाल, देन चपाती रोटी, फिर वेजिटेबल सब्जी, हरी सब्जी कोई भी वेजिटेबल, देन सैलेड और कर्ड, दही और एंड सैलेड। ओके, फिर डिनर में चपाती, कोई भी लाइट वेजिटेबल आप ले सकते हैं, वेजिटेबल, सूप, मिल्क, ठीक है, ये हमारी होगी एक बैलेंस्ड प्लेट तैयार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नाउ विच एक्टिविटीज डिड यू एंजॉय ड्यूरिंग योर माइंडफुल ईटिंग? माइंडफुल ईटिंग, जब आप अच्छे से माइंडफुल होकर खाना खाते हैं तो कौन सी एक्टिविटीज को आप एंजॉय करते हैं उस टाइम पर? तो खाना खाते टाइम स्लोली आप खाते हैं, खाने को अच्छे से देखते हैं, फूड का जो टेस्ट है प्रॉपर उसको फील करते हैं। सो ड्यूरिंग माइंडफुल ईटिंग, ध्यान से खाते समय, माइंडफुल ईटिंग करते समय, आई एंजॉयड, मैंने कौन सी एक्टिविटीज़ को एंजॉय किया? खाने को अच्छे से देखना, लुकिंग एट द फूड, फिर उसको स्लोली खाना, स्लोली ईटिंग इट, और उसके टेस्ट को जो यम्मी फ्लेवर है उसको टेस्ट करना, एंड टेस्टिंग इट्स फ्लेवर, उसके स्वाद को महसूस करना। ओके, नेक्स्ट। कहा भी गया है कि जब आप खाना खाएं पूरा ध्यान आपका खाने पर होना चाहिए, बातें नहीं करनी है खाना खाते समय, फूड को देखना है, अच्छे से फील करना है खाते टाइम। तो माइंडफुल ईटिंग के टाइम पर मैंने फूड को अच्छे से देखा, स्लोली उसको खाया, स्लोली ईटिंग इट, और टेस्ट किया उसके फ्लेवर को। ना, हाउ कैन यू कीप योर बॉडी स्ट्रांग? आप अपनी बॉडी को स्ट्रांग कैसे रख सकते हैं? राइट डाउन द नेम्स ऑफ द एक्सरसाइजेस एंड गेम्स यू वुड प्रैक्टिस। कौन कौन सी एक्सरसाइज आप करेंगे, कौन से गेम्स आप खेलेंगे? तो एक्सरसाइज में आप योगा कर सकते हैं, योगा, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच करना, स्ट्रेचिंग, जंपिंग, स्किपिंग, रनिंग, साइकिलिंग, बहुत सारी एक्टिविटीज हो सकती है, रनिंग। ओके, गेम्स में आप फुटबॉल खेल सकते हैं, फुटबॉल, खो खो, जो भी गेम्स आपको पसंद हो, जो आप खेलते हैं वो आप लिखेंगे। देन क्रिकेट, ओके, कबड्डी एटसेट्रा, बैडमिंटन। चलिए नेक्स्ट। नाउ विच हैबिट्स वुड यू प्रैक्टिस डेली? कौन कौन सी हैबिट्स हैं जो आप डेली करेंगे? इंडिकेट योर प्लान्स, और उनसे रिलेटेड क्या आपके प्लान्स हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। एक्टिविटी है वेकअप अर्ली, सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो इसके लिए आपका क्या प्लान है, आप किस टाइम उठेंगे? आई विल वेकअप एट 6 AM, मान लीजिए मैं सुबह 6 बजे उठ जाऊंगा, ये प्लान है हमारा। योगा एंड एक्सरसाइज, मैं रोज 20 मिनट्स के लिए योगा करूंगा, आई विल डू योगा। आप थोड़े टाइम से स्टार्ट करेंगे, पहले 10 मिनट्स करिए, फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ाइए, फॉर 20 मिनट्स डेली। ओके, ईट अ बैलेंस डाइट ऑन टाइम, बैलेंस डाइट खानी है टाइम पर, तो उसके लिए क्या प्लान है? मैं हेल्दी फूड खाऊंगा और फिक्स टाइम पर खाऊंगा, आई विल ईट हेल्दी फूड एट फिक्स टाइम। नाउ एक्सरसाइज एंड प्ले से रिलेटेड आपका क्या प्लान रहेगा? तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आउटडोर गेम्स खेलूंगा, आई विल प्ले आउटडोर गेम्स। देन लेस यूज ऑफ टीवी और मोबाइल से रिलेटेड, मैं टीवी या मोबाइल सिर्फ 30 मिनट्स के लिए देखूंगा, ये हम प्लान कर रहे हैं, आई विल वॉच। आपका कोई डिफरेंट प्लान है तो आप वो भी लिख सकते हैं, वॉच टीवी और मोबाइल
फॉर ओनली 30 मिनट्स। नाउ रीड अ बुक, बुक को रीड करने से क्या के लिए क्या प्लान है? रोज़ मैं स्टोरी बुक ज़रूर पढ़ूंगा या एक स्टोरी ज़रूर पढ़ूंगा बिफोर गोइंग टू बेड, सोने से पहले। आई विल रीड स्टोरी बुक्स डेली, ये बुक रीडिंग के लिए प्लान है। देन स्लीप प्लीज पीसफुली, आराम से सोने के लिए क्या प्लान है? मैं रात को जल्दी सो जाऊंगा क्योंकि सुबह हमें 6 o'clock उठना भी है। आई विल स्लीप अर्ली एट नाइट, अर्ली का मतलब है 9 बजे, 9:30 से 10 के बीच में आपको सो जाना है। ओके, तो ये हमने एक प्लान बना लिया है, आपका प्लान इससे डिफरेंट भी हो सकता है। एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ क्वेश्चन आंसर्स ओवर होते हैं। होपफुली चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।